उपसंहार। भगवद गीता का वाचन तो आपने पूर्ण किया, परंतु धर्म ग्रंथ का वाचन मात्र ही पर्याप्त नहीं। हमारे जीवन में हमें निरीक्षण करना पड़ेगा कि धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में कितना उतरा। धर्म रक्षा अर्थात आत्म जागरण की रक्षा, जीवन में अपने होश की रक्षा। धर्म रक्षा का यह अर्थ नहीं है कि खुली तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर लोग एक दूसरे को मारे काटे। धर्म अर्थात स्वभाव, धर्म अर्थात आत्मदर्शन, होशपूर्ण अवस्था अर्थात धर्म, धर्म अर्थात जागृति। इस जागृति की प्रतिपल रक्षा करनी है। आत्मस्थ स्थिति की प्रतिक्षण रक्षा करनी है। पूर्ण जागृत अवस्था को प्राप्त करना है। हमारे भीतर का कोलाहल पूर्णतया शांत हो जाए, इस अवस्था तक पहुंचना है। इस कला में निपुणता प्राप्त करनी है। जीवन को बेहोशी के अंधकार से ऊंचा उठाना है। हमारे भीतर उपस्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, अहंकार एवं निराशा के राक्षसों को जागृति की तपश्चर्या साध कर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म, यह सब मात्र मार्ग है, मंजिल नहीं। मंजिल तो हमारे भीतर है। हमारे मंदिर हम लोगों ने ही बनाए हैं। हमारे भगवानों की मूर्तियाँ हमने अपनी धारणा के अनुसार ही मंदिरों में प्रतिष्ठित की है। हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, धर्मस्थानों का निर्माण हमने ही किया है, परंतु हमारे इस शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है। यह आकाश, तारे, बादल, समुद्र, जंगल, सूर्य, चंद्र, यह सब मनुष्य ने नहीं बनाया है। यह समग्र सृष्टि परमात्मा का जीवंत मंदिर है। इसमें हम सब पुजारी स्वरूप हैं। हमें इस पृथ्वी पर इतना सुंदर जीवन प्राप्त हुआ, परंतु इसके लिए परम शक्ति का आभारी होना तो एक तरफ उल्टा हम इस अलौकिक दिव्य सृष्टि को नष्ट करने के लिए तत्पर हैं। धरती पर उपलब्ध जीवों में मनुष्य स्वयं को सबसे उच्च योनि, उच्च कोटि का जीव समझता है, परंतु वह मात्र अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, फैशन के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने से निम्न योनियों का यानी पशु, पक्षी, वनस्पति इत्यादि का जीवन छीन लेता है, उनको नष्ट कर देता है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नष्ट करने के लिए तत्पर है, परंतु क्या यह सब करने के पश्चात हम सुखी हैं? हम सुरक्षित हैं? क्या हम मृत्यु, रोग, संताप से ऊपर उठ पाए हैं? जब तक हम कृष्ण, शंकराचार्य, मीरा, तोरल, जनक, गंगा सती की स्थिति में न पहुंच जाए, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमने सनातन धर्म का दर्शन कर लिया। हमें कहना चाहिए कि हम हिंदू धर्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक नेमिनाथ की स्थिति में न पहुंच जाए, कहना चाहिए कि हम जैन धर्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक पैगंबर मोहम्मद की स्थिति में न पहुंच जाए, कहना चाहिए कि हम मुस्लिम धर्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक गुरु नानक की स्थिति में न पहुंच जाए, कहना चाहिए कि हम सिख धर्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म जीवन का विकास है, जीवन का उत्थान है,
आज तक इस पृथ्वी पर ऐसी घटना नहीं घटी है कि किसी ने सत्य की अनुभूति की हो, सत्य के दर्शन किए हो, उसके बाद वह किसी पथ से बंध कर रह गया हो। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म एवं पालन पोषण ईसाई धर्म के वातावरण में हुआ। उनको दूसरे क्राइस्ट के रूप में घोषित किए जाने की तैयारी चल रही थी। तभी सत्य का विस्फोट हुआ, अंतर्दर्शन स्पष्ट हुआ। उन्होंने अपने आप को दूसरा क्राइस्ट घोषित करने से मना कर दिया। धर्म का अनुभव व्यक्तिगत है, सदा कुंवारा है, पूर्ण स्वतंत्र अनुभव है। जिस दिन सत्य की अनुभूति होती है, दर्शन होता है, उसी क्षण से पंथ समाप्त हो जाता है। यदि आप साधु, सन्यासी, फकीर, मुनि, धर्मगुरुओं का बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वे अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब में आपको एक प्रकार की जड़ता दिखाई देगी, बंधे बंधे दिखाई देंगे। आत्मदर्शन के पश्चात क्या कोई लकीर का फकीर रह सकता है? जिस दिन आप अपने स्वयं के स्वभाव को जान लेते हैं, आपका स्वभाव पूर्ण रूप से खिल उठता है। जब आप स्वयं के होने को जान लेते हैं, उस दिन सारे विधि विधान नियम आपके लिए समाप्त हो जाते हैं। आपका विमान धरती के एयरपोर्ट से उठकर आकाश में उड़ान भर लेता है। जब तक यह अनुभव आप नहीं कर पाते हैं, तब तक किसी न किसी पंथ से आपको जुड़े रहना पड़ता है। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ, जिसे वास्तव में परम मुक्ति की ओर जाना है। सच्चे अर्थ में भय से ऊपर उठना है। क्रोध, लोभ, वासना, अजागृति से ऊपर उठना है। उसे पंथ से भी ऊपर उठना सीखना पड़ेगा। मात्र रटे हुए धर्म सूत्र या रटे हुए उपदेशों से आत्मदर्शन करना संभव नहीं है। अपने अंतर जगत का निरीक्षण करना पड़ेगा। आप जिसे धर्म समझते हैं, वह तो मात्र मन का खेल है। आपका संसार आपका मन है और संन्यास भी आपके मन का ही दूसरा पहलू है। आपकी धारणाएं, आपका मन एवं आपका पंथ, जो कुछ भी आपने रचा है, वह सत्य नहीं है। यह सत्य के दर्शन एवं अनुभव की तरफ ले जाने वाली प्राथमिक शाला है, बाल मंदिर है। यदि आप संपूर्ण जीवन बाल मंदिर में ही रहते तो मृत्यु होने तक तो क्या आप इसे प्रगति कहेंगे, विकास कहेंगे? आप पूरा जीवन एक पंथ पकड़कर बैठे हैं। वर्षों से सन्यासी, मुनि, फकीर, धर्मगुरु बनकर बैठे हैं। आप अपने ही मन के घड़े हुए पंथों को, अहंकार की मूढ़ता को पकड़कर बैठे हैं। आप ठीक से समझे कि अभी तक आपकी आत्मा में छलांग नहीं लगी है। आपने संसार का कांटा छोड़कर संन्यास का कांटा पकड़ लिया है। आपके त्याग को भी आपने अपना अहंकार बना लिया है। त्याग को भी आप एक पद बनाकर उसे पकड़कर बैठ गए हैं। जो लोग प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, सच्चे अर्थ में जिन्हें स्व की यात्रा करनी है, धर्म को, स्व को खोजना है, वे ही मेरी बात समझ सकते हैं और मैं उन्हीं के लिए यह सब बोल रहा हूँ। सत्य की खोजी को रोटी, कपड़ा, मकान के भय के कारण किसी पंथ को पकड़कर बैठ जाने के बजाय अज्ञात में उतरने का साहस करना पड़ेगा। कोई भी धर्म हो,
उसकी तपश्चर्या यही है कि किस तरह से अज्ञात में उतरने का साहस उत्पन्न हो। संन्यास जीवन में हाथ में कुछ न रखने का प्रावधान इसलिए है कि सच्चे अर्थ में वर्तमान के पूर्ण संपर्क में आ सके। आज के युग में तो सामान्य पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित इत्यादि विषय पढ़ने पड़ते हैं। तो जो सत्य के, परम मुक्ति के, धर्म के जिज्ञासु हैं, उन्हें तो विशाल दृष्टि रखनी ही पड़ेगी, विशाल स्वीकार भाव रखना ही होगा। किसी भी धर्म पंथ की मात्र पुस्तकें या धर्मसूत्र ही पकड़कर मत बैठ जाना, उसकी ध्यान विधि को समझने का प्रयत्न करना। सभी ध्यान की विधियाँ जागने के लिए है, हमें हमारे अंतर जगत से परिचित करने के लिए है। सबको यह निरंतर अपने जीवन में देखते रहना चाहिए कि उनके जीवन में वाकई धर्म उतरा है या नहीं, अहंकार से ऊपर उठ सके हैं या नहीं। कोई हमारी बुराई करता है तो हमें हमारे भीतर धक्का लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम भीतर से प्रसन्न होते हैं। क्या हम भय से ऊपर उठ पा रहे हैं? क्या हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, शांति की अनुभूति हो रही है, स्वास्थ्य की अनुभूति हो रही है? क्या हम मन की अराजकता से ऊपर उठ पा रहे हैं? यदि हाँ, तो समझना कि आपके जीवन में धर्म प्रकट होने लगा है। यदि ना, तो समझना धर्म में उतरने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रतिदिन आपको तपश्चर्या को समझना ही होगा, अपने भीतर उतरना सीखना होगा, भीतर का कचरा साफ करना होगा। जब तक भीतर शक्ति है तब तक अमरत्व की खोज की तपश्चर्या करनी होगी। मात्र घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में, जमीन, गाड़ी, बंगलों की खरीदारी में सारी शक्ति व्यर्थ खर्च कर दी तो अंत में सिर पर हाथ रखकर रोना ही पड़ेगा। जिसे सच्चे अर्थ में साधना समझनी है, उसे विशाल दृष्टिकोण रखना सीखना ही होगा। स्वीकार भाव सीख कर ही मुक्ति संभव है। आज तक ऐसा कोई भी उदाहरण देखने में नहीं आता है कि कोई सत्य को जानने वाला किसी संप्रदाय या पंथ में जकड़कर सीमित रह गया हो। मुक्ति के पंथ की तरफ उठने वाले, सत्य को सच्चे अर्थ में समझने की तैयारी करने वाले को तो ऊपर उठने की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जिस दिन हमारे हृदय में धर्म का जन्म होगा, तो क्या हम अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, फैशन के लिए निसहाय, निरीह, मूक जीवों की हत्या करके उनका मांस खा पाएंगे? जिस दिन सच्चे अर्थ में धर्म इस पृथ्वी पर विकसित होने लगेगा, तो अस्पताल, अदालत, पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ने की बजाय घटने लगेंगी। मनुष्य स्वस्थ एवं तेजस्वी बनता जाएगा। प्रत्येक धर्म के सच्चे सिद्धांतों को समझकर, अनुभव करके मनुष्य की रचनात्मकता खिलने लगेगी। मनुष्य की आंतरिक शक्ति विधायक बनेगी। वास्तव में ऐसा मनुष्य प्रकट हो सकेगा जिसे हर तरह से सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जा सकेगा। मनुष्य के जीवन में सौंदर्य की ऐसी बहार आए, यह आवश्यक है। अल्लाह हमारी प्रार्थना सुने, परवरदिगार हम पर रहम करे, ईश्वर हमारी बंदगी सुने। आज हम इस धरती पर सभी विषयों के संबंध में विचार करते हैं, प्रयोग करते हैं।
राजनीति जैसे सामान्य विषयों में भी हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, जिसमें कोई अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु धर्म, जो कि आत्मा को प्रकट करने का विज्ञान है, जिसमें 24 घंटे प्रति क्षण कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, उसे हम सच्चे रूप में अनुभव करने की, समझने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ईश्वर हमें साहस प्रदान करे। परवरदिगार हम पर करुणा करे। आज हम अपने मिट्टी स्वरूपी शरीर को टिका सके, इसके लिए विज्ञान ने कितनी सुविधाएं, व्यवस्थाएं खड़ी कर दी हैं। विज्ञान ने कितने साधन खोज लिए हैं। अब धर्म की बारी है, जिससे हम अपने चैतन्य को जन्म दे सकें। हमारे हृदय में हमारे प्रति, दूसरों के प्रति करुणा उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, शांति की तरफ आकर्षण का जन्म हो। विज्ञान के साधनों का उपयोग हम प्रसन्नता के लिए, ऐसे कर्मों के लिए कर सके जो हमें निर्भरता प्रदान करे। हमारे कर्म मात्र भागदौड़ बनकर न रह जाएं। हमारी दुखद अंतर्दशा के कारण हमारी सुख की प्राप्ति हेतु सुबह से शाम तक की भागदौड़, भय एवं चिंतायुक्त जीवन के बजाय हमारे जीवन में उत्साह, आनंद हो, हम सात्विक कर्म कर सके। इस तरफ हमारे शक्तिशाली, बुद्धिशाली, प्रतिभावान व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, सन्यासियों, मुनियों, फकीरों एवं पादरियों की दृष्टि उठनी चाहिए। हम समझते थे कि विज्ञान एवं तकनीक के विकास के साथ हमारा जीवन सुखी होता जाएगा, परंतु बढ़ती हुई अस्पतालों की संख्या साबित करती है कि हम विज्ञान का उपयोग ठीक दिशा में नहीं कर रहे हैं। विज्ञान हमारे हाथ पैर की तरह है। हमें अपनी जागृति से, जागृत चित्त से विज्ञान की दिशा निश्चित करनी पड़ेगी। इस पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में आश्रम है और अधिक आश्रमों, धर्मस्थानों, धर्मपंथों, मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों के निर्माण की अब आवश्यकता नहीं है। अब इन सुंदर विशाल धर्मस्थानों का उपयोग सच्ची तपश्चर्या सीखने हेतु किया जाना चाहिए। किस तरह से हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची दिशा में प्रवाहमान हो सके। इन स्थानों का उपयोग यह सीखने के लिए किया जाना चाहिए कि बेहोशी के अंधकार से बाहर निकलकर हम होश के प्रकाश में अपना उद्धार कर सके। यह जीवन सृजनात्मक कार्य करने हेतु एक सुंदर अवसर है। इस ब्रह्मांड के सृजनात्मक कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना होगा। धर्मों के बीच भेद, वाद विवाद अब समाप्त होने चाहिए। सारे धर्म मोतियों के समान हैं और प्रत्येक मनुष्य की जागृति धागे के समान है। इस जागृति के धागे से धर्मों के बीच सुसंवादिता स्थापित होनी चाहिए। एक धर्म दूसरे धर्म से जुड़ना चाहिए। यह जीवन इस जगत के पवित्र मनुष्यों, देव, जीवों के लिए एक उत्तम अवसर है। हम ऐसे कर्म करें कि प्रत्येक दिवस के अंत में उतरने वाली रात्रि हमारा सुखद विश्राम बन सके। इस जीवन के अंत तक हम मुक्ति के परम शिखर की यात्रा पूर्ण कर सके, मौन का आनंद उठा सके। बहुत समय बीत गया, चलो अब साधना में उतरे, स्व में उतरे, स्वयं का निरीक्षण करें, होश की साधना में लगे। इस दैवी सृष्टि के रचनात्मक कार्यों में हमारा योगदान प्रतिपल बना रहे।
परमात्मा उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं, संस्कृत नहीं, अरबी नहीं, केवल अंतर मौन की भाषा जानता है। अस्तु तथास्तु। ओम हिमांशु श्री। संदेश। प्रिय आत्मस्वरूप, मेरा आश्रम खोलने का, चलाने का या मेरी व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठा करने का कोई भाव नहीं है। न ही मेरा अपनी पुस्तकों द्वारा किसी से कुछ लेने का भाव है। इन पुस्तकों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ज्ञान के एवं सत्य के प्रचार के लिए कोई भी व्यक्ति ये पुस्तकें छपवा कर जिज्ञासुओं को बांट सकता है। यह पुस्तक आप किसी की मृत्यु पाने वाले या जन्म लेने वाले के नाम पर समर्पित करके छपवा सकते हैं। आज के युग में धर्म, सत्य एवं ज्ञानपूर्ण साहित्य का मुद्रण कार्य आकर्षक, अधिकतम सुंदर एवं कलात्मक हो। मेरी दृष्टि से यह बात धर्म के प्रचार हेतु अति आवश्यक है, ताकि आज के विज्ञापन के जगत, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि के रंगीन मायाजाल में उलझी हुई दुनिया के दुखी एवं संतापित लोगों को धर्म पुस्तक उठाने की, पढ़ने की एवं समझने की इच्छा हो। पुस्तक की शाब्दिक जानकारी में किसी भी प्रकार का फेरबदल या अतिरिक्त जानकारी या किसी भी प्रकार की काट छांट पुस्तक छपवाने वाले के लिए हितकारी नहीं है। यहाँ तक संभव हो तो यह पुस्तक भेंट स्वरूप, प्रसाद स्वरूप बांटने में अपना यथाशक्ति योगदान करें, अथवा जितना खर्च पुस्तक की छपाई में आए वही पुस्तक पर दर्शाएं। धार्मिक पुस्तकों से लाभ प्राप्त करने का भाव न रखें। सविनय आभार सहित ओम हिमांशु श्री।